आज हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के क्वेश्चन नंबर 4 हम बताने जा रहे हैं। कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग जो है कितना है, 365 है। यहाँ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, क्रमागत का मतलब होता है कि लगातार होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 हुआ, 1 है, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो क्रमागत का मतलब लगातार होता है। मतलब इसमें देखो, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर मान लो 5 है, तो इसमें क्या था, क्रमागत का मतलब था एक एक बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। मतलब एक एक क्या करना है, बढ़ाते जाना है। यही होता है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम बाई क्रम। यहाँ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो हमको मालूम नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे पहले हम हल, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। पहला क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे हम दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, देखो तो हम बढ़ाए थे। क्रमागत का मतलब क्या होता है, एक एक बढ़ाते जाना है, तो यहाँ हो जाएगा x + 1। फिर तीसरा रहता तो फिर लिखते x + 2। इस तरह से बढ़ाते चले जाते इसको हम। तो यहाँ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिख लिए, पहला x, दूसरा x + 1। अब कहता है यहाँ पर लिखेंगे हम इसके बाद प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि इसके वर्गों का जो योग है वह 365 है। यानी जो दोनों संख्या है ना, इसका वर्गों का योग 365 दिया है। यह दो संख्या मान लो, यह संख्या क्या है, एगो x है, इसका वर्ग, और x + 1 इसका वर्ग। ये दोनों का वर्ग कितना दिया है, 365 दिया है। ये इसको x स्क्वायर का वर्ग x स्क्वायर होगा। यहाँ a + b का क्या होगा, या होल स्क्वायर पर टूटेगा, क्योंकि यहाँ a + b दिया है, x + 1 का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a + b का जो होल स्क्वायर होता है, a + b का जो होल स्क्वायर होता है वह क्या होता है, a² + 2ab और प्लस क्या होता है, b²। देखो यहाँ पर इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a² है तो यहाँ हो जाएगा x के स्क्वायर, और प्लस क्या दिया है, 2ab, तो 2 × x × 1, और प्लस के फिर क्या देगा, b², तो यहाँ हो जाएगा 1 के स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा 365। देखिए तो यहाँ हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे हम, x², यहाँ x², तो यह x क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। देखो x² कितना जाएगा यहाँ पर, 2x²। इसके बाद 2 में हम x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2x ही होगा, और 1 के स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। यहाँ बराबर में कितना जाएगा, यहाँ पर 365 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2x² के 2x² आएगा, प्लस 2x के 2x ही होगा। या 365 को जब हम ये साइड लाएंगे तो यह +1, यहाँ पर क्या है, यह प्लस के तो प्लस ही रहेगा, यह +1 के +1 रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। यह 365 ये साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस, बराबर में क्या देगा, 0 देगा। देखो ये 2x² + 2x + 1 के 1 हो गया। यह प्लस 365 जब ये साइड आएगा तो यह किस में जाएगा, माइनस में। तो यह मेरा 365 किस में हो गया, माइनस में हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे हम 2x² + 2x। अरे देखो यह -365 है या +1 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो घटेगा तो क्या देगा, 364 देगा। बराबर में क्या देगा, 0 देगा। देखिए इसके सबके बराबर में यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो या भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, यहाँ 2 से ये भी कटने वाला है, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तीनों के तीनों मेरा है वो तीनों 2 से कटने वाला है।
तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, 2 कॉमन कर लेंगे। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या माइनस कितना हो जाएगा, 2 से इसमें भाग करो कितना हो जाएगा 18, यानी हो जाएगा 182। बराबर में क्या देगा, 0 देगा। क्योंकि यहाँ 2 से क्या है, हमें 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी, क्योंकि तीनों संख्या में मेरा 2 क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पे देखो कॉमन जब हो गया तो यह संख्या मेरा 2 हट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बराबर 0 हो गया, 0 से निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा यार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस हो जाएगा 182 बराबर क्या होगा, 0। अब ऐसा संख्या चुनना है कि गुना करे तो 182 हो जाए और जोड़े चाहे घटाए पर कितना जाए, 100 हो जाए। तो ऐसा संख्या क्या लेंगे हम, देखिए इसके लिए हम 182 है, 182 को एलसीएम तोड़ेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 नंबर 18, 2 1 2, फिर यहाँ हो जाएगा 13 7 91। तो ऐसा संख्या चुनना है कि गुना करे तो 182 और जोड़े चाहे घटाए पर 1 आना चाहिए। देखो तो यहाँ 7 दूना कितना होता है, 14, और 14 में से 13 को अगर हम घटाएंगे, देखो 7 दूना 14 होता है, तो 14 गुने 13 करेंगे तो कितना देगा, 182 देगा। 14 गुने 13 कितना देगा, 182। 14 में से अगर हम 13 को घटाएंगे तो क्या एक ही ना बचेगा, तो 14 को x में से 13 को x चला गया तो कितना होगा, 1 x बचेगा। तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा कितना, 14x माइनस हो जाएगा 13x माइनस हो जाएगा 182 बराबर में क्या देगा, 0 देगा। क्योंकि यहाँ देखिए 14x में से 13x घटेगा तो ये x बचेगा, 14 गुने 13 करेंगे तो 182 हो जाएगा, क्योंकि 14x और 13x दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 182 हो जाएगा। 182 हो गया, और जोड़े चाहे घटाने पर कितना आ गया मेरा, प्लस x आ गया। अब दोनों में देखिए, दोनों में x कॉमन है तो x को कॉमन करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 14, फिर यहाँ 13 कॉमन है, 13 से क्या करेगा, देखो यहाँ पर है, इसमें यह भी 13 से कटेगा, ये भी 13 से कटेगा, तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 13। तो 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। अब यह 13 से इसमें अगर भाग करेंगे, कॉमन वही संख्या होता है जिसे दोनों कटना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए x कॉमन किस लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों में x है, इसलिए यहाँ x कॉमन लिए। तो यहाँ पर देखिए 13 कॉमन, यहाँ पर x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x इसमें है, इसमें x नहीं है। तो यहाँ पर 13 कॉमन ले तो 13 से मेरा ये भी कटेगा, 13 से ये भी कटेगा, तो 13 से 13 कट गया तो क्या बचेगा, x बच गया। या 13 से 13 कटेगा तो 13 से कितना बार में कटेगा, 14 बार में, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 14 बार में कट गया, बराबर में क्या देगा, 0 दे देगा। अब देखिए कॉमन मेरा देखो, जब तक यह कॉमन है यह दोनों हमेशा बराबर आएगा। अगर यह दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब कि मेरा सवाल गुणनखंड तोड़ने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कोई न कोई गलती है। यह देखिए, यह दोनों कॉमन में से कोई हम एक लिखेंगे और यह दोनों कॉमन एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर देखो x माइनस 13 को एक साथ लिखेंगे और x प्लस 14 को एक साथ लिखेंगे। क्योंकि यहाँ x माइनस 13 यह कॉमन दोनों साथ में, और ये दोनों में से कोई हम एक लिख लेंगे, बराबर में 0 है तो 0 डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यह दोनों के बराबर में 0, इसके और इसके दोनों के बराबर में 0 है, तो एक एक बार दोनों के बराबर में 0 डाल के हम देखेंगे। इतना के बराबर 0 और x प्लस यहाँ 14 के बराबर में 0 करेंगे। तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 13 आएगा, और x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस के 14 आएगा। तो मेरा x के 2 मान आया, तो यहाँ x का 2 मान आया, तो यह माइनस वाला आया, प्लस वाला आया, तो हम प्लस वाला के लेके इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, प्लस वाला ले लेंगे। तो मेरा पहला यहाँ पर x के मान कितना आ गया, 13 आया, 14 आया, लेकिन हम तो x के मान 13 लेके सोल्व करेंगे, क्योंकि प्लस लेके सोल्व करेंगे। यहाँ माने थे पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे हम, x माने थे, दूसरा क्या माने थे हम, x प्लस 1 माने थे। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। यहाँ लिख लेंगे हम पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक क्रमांक धनात्मक पूर्णांक यहाँ लिख लेंगे। पहला क्रमांक धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया, 13 आ गया, क्योंकि x के मान 13 आया। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर क्रमागत छूट गया है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना माने थे हम, x प्लस 1 माने थे। तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक धनात्मक x प्लस 1 माने थे, तो यहाँ पर x के मान कितना है, 13, 13 प्लस 1 कर देंगे, क्या आ गया, 14। तो एक मेरा 14 आंसर आ गया, दूसरा 13 आंसर आ गया।
यही मेरा दो लगातार क्रमागत पूर्णांक मालूम हो गया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 13 और एक 14, मतलब दोनों लगातार होना चाहिए। तो एक 13 हो गया, एक 14 हो गया। यहाँ पर हम क्रमागत लिख लेंगे। पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया, 14। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।